पीपल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, विश्वास होंगे, हर तरफ मुस्कुरा रहे होंगे। तो जी आज हम बैठे हुए हैं बस में और हम लोग जा रहे हैं लोग मानसेरा विद फैमिली। हम लोग के सफ़र का आगाज़ हो गया। अल्लाह है करे, अल्लाह ताला है करे से लेकर जाए। तो बाकी हम आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। हमें विंडो बहुत गंदी वाली मिली है, बहुत गंदी मिली है। उसके बाद तो स्टिकर लगा हुआ है, कुछ नज़र नहीं आता। और अभी हम आपको न्याजी का रिव्यू भी देंगे जो हमारे साथ हमने चीज़ें देखी हैं। अच्छा, ये पहली बार सफ़र कर रहे हैं नियाजी के अंदर, तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत बुरा भी है। वो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करेंगे कि आपको नियाजी में सफ़र करना चाहिए या नहीं। हम अभी जो है अड्डे से निकले हैं, अभी स्टार्ट है हमारा, इधर से निकल चुकी है गाड़ी है से अड्डे से। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं आगे, क्या होता है बताते हैं आपको। पहला मेरा लोकल इस तरह नियाजी में इतनी दूर पहला सफ़र है मेरा, तो इनका भी पहला ही है ना। इतनी दूर का जो है हमारा पहला सफ़र है। पहले हम जाते होते थे अब्दुल हकीम वगैरह, आप लोगों को जैसे पता है, ठीक है, घर जाते थे, लेकिन वो 3 घंटे का 3.5 घंटे का सफ़र होता था। अब ये जो है ये थोड़ा सा लंबा सफ़र है मानसेरा तक का, 5.5-6 घंटे का, और वो भी नियाजी में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, आपको बताते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही टाइम के बाद हम ये जो है ना टूर प्लान कर रहे हैं, तो विद फैमिली खैर से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अभी हम ड्राइवर में बैठे हैं और ये भी देखना एक बंदा गुजरेगा तो क्या क्या होगा। पहला एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा यहाँ पे, और हम यहाँ पे ये पता नहीं क्लियरेंस के लिए रुकी है गाड़ी, और यहाँ पे एक आदमी चढ़ा है चीज़ें बेचने वाला, जैसे लोकल में होते हैं, जैसे लोकल में आते हैं, हाँ, ऐसा बंदा है बैठा है। और ये ड्राइवर है, वो भी नियाजी, और यहाँ पे जो है वो नियाजी 99। और यहाँ पे जो है ना बंदा हैंडफ्री वाला बेचने वाला चढ़ा है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है डाइवो के अंदर। लेकिन अगर आपको टिकटॉक पे इन्होंने उसको देखा जाए तो वो ऐसे कर रहे हो जैसे हमसे बेस्ट यहाँ पे है। VIP जैसे गाड़ी हो तो ये हाथ है। एक्सपीरियंस और भी चीज़ें दिखाएंगे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, लेकिन आपको एक ट्रेलर दिखाने लगे हैं कि कॉफी पीछे गया हुआ है, शायद आता तो आपको दिखाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये सीन हो रहा है यहाँ पे। तो टिकटॉक के अंदर जो है इनका वो ये तो VIP गाड़ी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। अरे देखते हैं कितनी VIP है, देखते हैं क्या होता है। सर नीचे करें, नज़र आ रहा है पीछे, वो देखिए वो खड़ा हुआ है, वो पीछे बंदा खड़ा हुआ है, ये हैंड भी बेच रहा है। ये हाल नियाजी का टाइम में कभी मैंने नहीं ऐसा देखा ये चीज़। ड्राइवर में क्या हम सीख रहे हैं कैसे सब में सफ़र किया है। एक नियाजी का और स्काईवेज जो वो भी नहीं की है, उसका अभी तक इन दो का सफ़र नहीं था, और ये हमारा पहला सफ़र है। मैं कभी भी प्रेफर ना करता इसको, अगर मेरी मजबूरी ना होती कि यही गाड़ी जा रही थी यहाँ से यही गाड़ी जा रही है। वो देखो वो सामने बेच रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो सीट बाई सीट जाके फोर्स कर रहे हैं। और अभी जो है ना हम लोग कभी भी ये चीज़ें अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे हम कभी रेफर करेंगे। मुझे जो मेरी थिंकिंग आ रही है ना वो बहुत ही बैड आ रही है, मुझे डाउट हो रहा है कि आगे भी बैड ही एक्सपीरियंस होगा। सर नहीं चाहिए, देख सकते हैं, देख लिया, आपको प्रूफ दिखा दिया हमने। वो आगे मांग रहा असल में है। बाद में ये ना कहना लोग कि नहीं ये प्रोपेगेंडा होता है इस तरह का, ये हम आपको टिकट भी दिखा देंगे। नियाजी 99। देखिए आगे क्या होता है, फिर दोबारा बस रुक रही है। हम उसको उतारे, वो बंदा उतर गया है, अब बस रुक गई है दोबारा। अब देखिए अब क्या होता है। चलो यहाँ पे तो रुकती है वो
जाने से पहले यहाँ पे वो एंट्री करवा एक ही के स्टे होता है ना यहाँ ये पे मोटर पे entry चढ़ने वाली है करवाते हैं। ये तो 2 बार रुक चुकी है। वो तो उसके सामने रुकी थी ना, हमने अड्डे के सामने, वो मसला नहीं है, वो क्लियरेंस की रुकी है, लेकिन मतलब है वो। और ये दिखाते हैं आपको, एक क्लियर दिखाया है। पिक्चर अभी बाकी है, देखते हैं। और चीज़ें पसंद आए ना आए न्यादी की, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइट्स बंद हो गई हैं और ये देखना, नाइस व्यू। चीची टाइम खोल के दिखाएं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई गॉट चीची। यस, चीची में क्या है, एक केक, एक बिस्किट, चीटोस, एक चीटोस बस। बस ये चीची था। ये होगी 10 का, ये 10 रुपये का ये होगा, और ये 10 का तो नहीं होगा। ये 5 का, हाँ ये 10 का और हाँ 10 का। 10 का ये है, 5 का ये, 10 का 5 की ये कुकी। चलो कोई बात नहीं, 20 से 25 रुपये की चीज़ है। 20 से 25 की चीज़ी आ गई है। अब मिल रहा है पानी। अब 1000 पैसा हो गया था। इसके बाद जो है हम लोग सो गए, और जब सो के उठे तो देखा एक स्टॉप आ गया था जो कि था कलर का हार के पास। और हम वहाँ पे उठे। सबसे पहले तो हम लोग फ्रेश होने के लिए गए, और उसके बाद जो है हम लोगों को अपने जो थे भाई और मेरे हस्बैंड, वो हमें मिल नहीं रहे थे। उनको मैं देख रही थी इधर उधर, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे थे। फिर सडन हमें नज़र आए तो वो हमारे लिए चाय का जो है ये लेके वो हमें इनके ढूंढ रहे थे और हम उनको ढूंढ रहे थे। और जैसे ही हम लोग आपस में मिले तो इतने में बस जाने का टाइम हो गया, तो हमने चाय उठाई और बस की तरफ हम लोग निकल पड़े। तो जी, जैसे ही हम लोग बस की तरफ निकले, हमने ये कलर का हार जो है वो क्रॉस किया। उसके बाद हमें ये बारिश का खूब मंजर नज़र आया। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। जो मेरी मदर थी ना, वो जैसे ही बिजली कड़कती थी ना, चमकती थी, उसकी आवाज़ आती थी तो वो उससे डरती थी। तो ऊपर से सफ़र भी कर रही थी, तो वो तो विर्द पढ़ती जा रही थी, अल्लाह का नाम ले लेके जो है ना जा रही थी। लेकिन जो है हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। ये चेक करें ज़रा, बारिश चेक करें, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पे। और हम लोग जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे निकले तो बारिश जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके बाद जैसे ही सुबह फजर का टाइम हुआ, ड्राइवर ने एक और स्टे लिया और नमाज के लिए जो है ना वो गाड़ी रोकी। ये चेक करें यहाँ का मंजर कैसा है सुबह का। ये मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, ये कलर कहार से आगे की जगह है, और बादल फुल ही अपने आप को जो है ना आसमान में घेरे हुए हैं, और बहुत मज़े का मौसम है। उसके बाद हमारी गाड़ी ने ली सवारी, चल पड़ी हमारी गाड़ी की। और ये देखिए, ये था सुबह का मंज़र। ये एबटाबाद हम पहुंच गए थे, और मेरी वाली जो सीट है उसका शीशा बिल्कुल भी ख़राब हुआ था, कुछ भी वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने आगे से कोशिश की थोड़ा सा व्यू कैप्चर करने की। ये देखिए, ये मेरी वाली सीट का व्यू है, जो बिल्कुल डल सा नज़र आ रहा था। बाय जो है इन्होंने स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए थे ईद मुबारक के, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो मैंने जितना हो सका आपको व्यू दिखाने की कोशिश की है। ये एबटाबाद का व्यू है। और हम लोगों का हाल ये था, जैसे ही सुबह हुई है हमें व्यू नज़र आया, तो हम लोग तो ऐसे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, तो हमें व्यू देख देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि हमें कोई विंडो ऐसी मिले जिससे हमें व्यू क्लियर नज़र आए। तो एबटाबाद जैसे ही आया ना, तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उतरे थे। तो हम ये देखें, हमने पीछे वाली सीट देखी और हम फटाफट भाग के जो है ना व्यू के लिए पीछे वाली सीट पे जाके बैठे, ताकि ये आपको हम व्यू दिखा सके। ये एबटाबाद का ही व्यू आ रहा है।
जो हमने आपको दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसेंजर उतर गए थे अहमदाबाद में, तो हमें ये सीट मिली, तो हमने भाग के ये सीट आप लोगों के लिए और अपने लिए ली, ताकि हम लोग व्यू जो है ना वो कैप्चर कर सकें, हम आप लोगों को दिखा सकें और ख़ुद भी इंजॉय कर सकें। बहुत मज़े का व्यू था, यकीन माने कैमरे की आँख वो व्यू कैप्चर नहीं कर सकती जो व्यू हम लोगों ने कैप्चर किया है। इतना मज़े का व्यू आ रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो है आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाएं, लेकिन यकीन माने ये चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं हुई। जो खूबसूरती हमने पाकिस्तान की देखी है ना अपनी आँखों से, वो कैमरे में हम उस हद तक कैप्चर नहीं कर सके। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू था। पहाड़, बादल और जो है सब्ज़ा, ये सारा जो है एबटाबाद को, मानसरा को घेरे हुए था। बहुत 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 मज़े का व्यू था। और आगे जाके आपको एक और चीज़ दिखाते हैं हम। ये जैसे हम ये मानसरा में एंटर हुए हैं, वहाँ पे एक टनल आई थी, कहते हैं काफ़ी बड़ी ये टनल थी, तकरीबन 1-2 किलोमीटर की टनल ये बनी हुई थी। तो हम लोग जो है यहाँ पे गुज़र रहे हैं, मैंने पहली बार देखी है। मेरी मदर जो कह रही थी मेरा तो दम घुट रहा है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, इतनी लंबी है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखी है टनल। बहुत माशाल्लाह, बहुत पहाड़ को काट के, आहा, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बनाई हुई है। पहाड़ को बिल्कुल काट के उसके दरमियान से जो है ना टनल जा रही है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी है। वाकई अल्लाह ताला की कुदरत है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सब नज़ारे हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए, हम गुनाहगार लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बनाए हैं। हम लोग इनको देखें और इंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी खुदा की तारीफ़ करें उतनी ही कम है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, ज़बरदस्त किस्म का। और ये इतनी लंबी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। माशाल्लाह से बहुत मेहनत की हुई है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बंदे को डर भी लगता है यार, कि बंदा एकदम रोशनी से दिन के टाइम और एकदम बिल्कुल ही अंधेरे में आ जाए, बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक साइड पे आ रही हैं गाड़ियाँ और एक साइड पे जा रही हैं गाड़ियाँ, और बहुत 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 लंबी है ये, अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो उसका जो है ना एंड नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कब से देखी जा रही हूँ, कब इसका एंड होता है, कब ख़त्म होता है, लेकिन उसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत लंबी है। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये ख़त्म हो रही है। नहीं, ये तो गाड़ी की रोशनी है। तो इतनी लंबी बनाने का पर्पस क्या हो सकता है, पता नहीं, आप लोग बताएं क्या हो सकता है। शुक्र है ख़त्म हो गई है। और देखिए कितना सुहाना मौसम आया है। और उसके बाद जो है हम लोग ने करवाई है कैरी डब्बा, और कैरी डब्बे से हम लोग मानसेरा से जो है ऑनवर्ड हम लोग जा रहे हैं नारान डायरेक्ट। तो हमें लोकल मिल रही थी, लेकिन वो कह रहे थे, भाई वगैरह कह रहे थे कि ना रास्ता बहुत लंबा है, तो लोकल ने कहीं पे स्टे नहीं करना, तो इसलिए हमने जो है ना अपना कैरी डब्बा करवाया। हमने कहा चलो ठीक है, कैरी डब्बा करवाते हैं, कैरी डब्बे में चलते हैं। एटलीस्ट हम रास्ते में रुक तो जाएंगे ना, थोड़ा बहुत रेस्ट तो ले लेंगे ना उतर के। बंदा इतना लंबा 4.5-5 घंटे का रास्ता कैसे लोकल में तय करेगा। लोकल ने तो अपनी सवारियाँ उतारनी है, चढ़ानी है और जाना है। इरादा हमारा यही था कि हम ये जो ट्रिप है ना, ये ट्राई करेंगे कि हम लोकल करें। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और रास्ता आगे का जब हमें पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है रास्ता, तो हमने कोशिश यही की है कि हम लोग जो है ना अपनी वो करवा लें, रेंट पे ले लें गाड़ी और उसी पे चलें। और यकीन माने इसी पे ही हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे। एंजॉय तो बहुत कर रहे थे, लेकिन हम लोग कह रहे थे बस आ जाए नारान, आ जाए नारान, आ जाए। लेकिन 4-4.5 घंटे का रास्ता थोड़ा नहीं होता, बहुत रास्ता था। हम लोग पहुंच गए हैं जी बालाकोट। हमारा यहाँ पे है नाश्ते का स्टे, ठीक है। तो आपको एक बहुत मज़े की जगह दिखाते हैं जिधर हमने स्टे किया है, रुकिएगा। ये चेक करें आप, व्यू चेक करें, व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मंज़र हमें स्टार्टिंग में ही मिला है। नाश्ता करते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम ड्राइवर से कब से कह रहे थे कि हमने नाश्ता करना है। उसने कहा था आप थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पे रोकूंगा जहाँ पे आपको नाश्ता भी रिजनेबल मिलेगा, और उसके साथ साथ आप व्यू के भी जो है ना वो मज़े लेंगे। और ये वही हुआ, व्यू देख के तो ऐसा ही लग रहा है कुछ। ये देखिए दोस्तों, व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखें,
ये देखें दोस्तों, दरिया का खूबसूरत सा मंज़र है। दरिया यहाँ से दरियाई कन्हार जा रहा है और दरिया की स्पीड माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ है। इधर मैंने देखा जैसे ही मैं स्टेयर्स नीचे उतर रही थी, कुछ लोग सोए हुए थे, शायद यहीं के मुकामी हैं ये लोग, और चेयर्स लगी हुई थी नाश्ते वगैरह खाने के लिए। और हम लोग पहुँचते ही सबसे पहले तो अपनी वीडियो सेल्फीज़ लेने लग गए और बहुत ही मज़े का मौसम रहा। हम लोगों का आ गया नाश्ता। अब हम लोग करने लगे हैं इस पॉइंट पे बैठ के नाश्ता, और आपको नाश्ता दिखाते हैं क्या करने लगे। ये देखिए जी, मैंने गोली मांगी। ये चने और ये गर्मा गर्म पराठे। दो दिन है 6 और 5। अब आप हमें टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। 6 और 5 6 और 5 को मैं 6 और 5 को 6 और 5 को मैं अपना रखूंगा। 100 है। 6 और 5 चनों का टेस्ट में चने लगे पराठे पड़ा। चनों का टेस्ट अच्छा नहीं, पराठे बहुत अच्छे हैं। नाश्ता करके आपको बताते हैं। तो जी दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो हमने सबने कर लिया था, बड़ा मज़ा आया था। नो डाउट पराठे बहुत मज़े के थे। चने इतने मुझे खास नहीं लगे, क्योंकि तो लाहौर में रह के आपको किसी और सिटी के चने अच्छे लगें तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो चने मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे, ठीक है, बट पराठा बहुत मज़े का था। और आप व्यू भी साथ साथ देख रहे हैं, इतना शोर था यहाँ पे, इतना शोर था पानी का, और क्या बताऊँ। और चाय भी दोस्तों आ गई, चाय नो डाउट बहुत मज़े की है। और ये मैं आपको पी के चेक कर रही हूँ चाय कैसी है, लेकिन नो डाउट चाय बहुत मज़े की थी। इतनी थकावट के बाद ऐसी चाय मिल जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। नाश्ता हो गया हमारा, खाना पीना हो गया। अब हम चलते हैं अगले सफ़र की तरफ, अपनी जो रियल मंजिल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। अभी व्यू को हम बोलते हैं बाय बाय। एक एक ट्रिप की जो पहुंच गया ऊपर तक, हाँ आप अपने पास रखें। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का फिर से आगाज़ शुरू कर दिया और हम लोग निकल पड़े अपने मेन सफ़र की तरफ, नारायण कगान। तो जी साथ में आपको व्यू भी कैप्चर करा रही हूँ, कितने मज़े के व्यू आ रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा था हमें ये सारी चीज़ें देखते। ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले भी मैंने देखी हुई हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपके अंदर का बच्चा जो है ना, वो ऐसे जाग उठता है जैसे कि पता नहीं क्या। बातें करते करते ड्राइवर भाई ने हमें कहा यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, और हमने वहाँ पे खड़े होके पहले ली चेरी। और ये देखिए यहाँ पे एक आ रही थी आबशार, और यहाँ पे इन्होंने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ था। ये मेरी मम्मा है, चेरी खा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चारपाइयाँ बिछा के ये सारा पकौड़ों का और ट्राउट मछली वगैरह इस तरह खाने पीने का एक इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ था। तो हम क्योंकि खाना खा के आए थे, नाश्ता किया हुआ था हमने, तो हमने इधर कुछ इतना खास खाया नहीं। हाँ अलबत्ता चेरी लेके हमने ज़रूर खाई है, चेरी हमने खाई है और इस पानी के मज़े लिए हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, यहाँ पे था ठंडा, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, पाँव इजीली डल रहे थे यहाँ पे। तो ये लोग हमें फ़ोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कुछ आप ऑर्डर करें, तो तभी बैठे। तो हमने सोचा कि अभी तो हमने यहाँ पे नाश्ता करके आए हैं, थोड़ी बहुत चेरी खाते हैं, एक दो पिक्चर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, यहाँ से हम निकलते हैं आगे। नाश्ता अभी करके आए थे, हम सबका पेट फुल था, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम कुछ और ऑर्डर करें और कुछ और खा सकें। तो हम जस्ट यहाँ पे बैठे हैं और हमने सिर्फ़ और सिर्फ व्यू देखा है, पिक्चर ली है, वीडियो बनाई है, उसके बाद हमने यहाँ से निकलने की है। चेरी वगैरह खाने के बाद, पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद हम लोग फिर बैठ गए अपनी गाड़ी में और सफ़र के लिए रवाना हो गए। सफ़र जो था वो बहुत थोड़ा रह गया था तकरीबन, लेकिन ये जो सफ़र था बहुत लंबा था, हमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चला। जो हमने ड्राइवो में सफ़र किया था वो इससे भी ज़्यादा लंबा था, लेकिन ये जो है हम कैरी डब्बे में जो हमने 5.5 घंटे का सफ़र किया है, मानसहरा से लेकर नारायण तक का,
उफ़ अल्लाह, बहुत बहुत एंड था। लेकिन एन्जॉयमेंट की जो थी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट थी, तो हमने इतना ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया। खैर एनीवेज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल नए ब्लॉग में। आपको नारान की हम जगहें बताएँगे कि हमने नेक्स्ट डे नारान में क्या किया और हमने क्या होटल में कहाँ रूम लिया, कैसे लिया, ये सब कुछ हम आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल वाइज़ बताएँगे। अभी का व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।